नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सत्ता के लिए संग्राम शुरू हो चुका है। राजस्थान में चुनावी रण के लिए बिसात बिछने लगी है। सत्ता में काबिज बीजेपी अपने किले को मजबूती देने में जुटी है, तो कांग्रेस भी कम नहीं है। पिछली बार के चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद अपनी तैयारी और तेवर दोनों बदल चुकी है। दरअसल दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव से बनी फिजा लोकसभा चुनाव में संजीवनी का काम करेगी। लिहाजा हर पार्टी बूथ के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस चुनावी चौसर में एक पार्टी प्रमुख से लेकर कार्यकर्ता तक की अपनी चाल और अपने दांव है। तो चलिए शुरू करते हैं चुनावी चौसर और जानते हैं कि इस शह मात के खेल में कौन कितना कमजोर है और कौन कितना ताकतवर। चुनावी चौसर में सबसे पहले बात तैयारियों की बिछती बिसात की। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बार आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार के मूड में। प्रदेश में बीजेपी की बागडोर थामे सीएम सम्मेलन और संवाद दर संवाद के साथ शीर्ष को बुलावा भी भिजवा दिया है। वैसे पायलट भी फील्ड में काफी पसीना बहा रहे हैं। विधानसभा चुनावों की बिछने लगी बिसात। चुनावी रण के लिए की जा रही किलेबंदी। बीजेपी और कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। अगले महीने से चुनावी अभियान का आगाज। नेताओं के दौरे होने लगे। पार्टी सम्मेलन शुरू हो जाए। प्रचार में तेजी और नेताओं के विचारों में नमी आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र में चुनाव नजदीक है। तभी स्वर्ग का सुख भोगने वाले नेता आपके करीब हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों प्रदेश में हो रहा है। इसका कारण है अगले कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस जी तोड़ तैयारी करने में जुट गई है। तभी तो तैयार हो रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे। राहुल मंदिर दर्शन से शुरू करेंगे अभियान। कांग्रेस अपना सकती है सॉफ्ट हिंदुत्व का फॉर्मूला, तो सीएम राज्य लगातार कर रही फील्ड के दौरे। सीएम के दौरों को देखें तो चुनावी अभियान में बीजेपी बहुत आगे। हालांकि पायलट बहा रहे हैं पसीना। वैसे देखा जाए तो मौजूदा समय में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस धीरे धीरे गुटबाजी की शिकार हो रही है, तो देश चला रही बीजेपी खुद को पार्टी विद द डिफरेंस के तमगे से नवाज रही है और बुराइयों के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराती है। मसलन भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, चाटुकारिता, लाल फीताशाही या सत्ता में आने के बाद जनता के प्रति उदासीनता, सब कांग्रेस सर। बहरहाल इतना तो तय है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई नए हाइप पर होगी और दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच चुनावी चाल जुबानी तलवार से लड़ी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। तो ये बात तो साफ नजर आ रही है कि प्रदेश की सियासत इस साल चुनावी साल में पूरी तरह से गर्म रहने वाली है। बीजेपी जनता तक पहुंच और पैठ बनाने के लिए हर जोड़ तोड़ की जुगत में लगी हुई है। प्रदेश में सीएम राज्य के लगातार होते दौरे इस बात का सबूत दे रहे हैं कि पिछले साल जोधपुर में मिशन 180 का जो नारा दिया गया था, ये तैयारी उसी की है। सत्ता के लिए सब्र नहीं, सियासत के लिए बिछने लगी जाल। बीजेपी बूथ वाइज करेगी शक्ति प्रदर्शन।
जी हाँ, बात जब सत्ता की हो तो सबर कौन करे। लिहाजा सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार में बने रहने के लिए अपनी तैयारियों को दिनों दिन तेज करने लगी है। इसमें और धार लाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह नित नए फॉर्मूले देते जा रहे हैं। इस बार की रणनीति को देखें तो बीजेपी ने तैयार किए हैं शक्ति केंद्र। 5 से 10 बूथ को मिलाकर बना है शक्ति केंद्र। बूथ वाइज 21 सदस्यीय कमेटी का हुआ है गठन। विस्तारक वर्ग के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर। संगठन महामंत्री नियुक्त होने के बाद बढ़े चंद्रशेखर के दौरे। अब तक लगभग 30 जिलों का कर चुके हैं दौरा। लोगों तक पहुंच बनाने में लगातार कैसे कामयाब हो रही है बीजेपी, इसे बीजेपी के कार्यालय प्रभारी मुकेश चेलावत से जानते हैं। उसके बाद हमने चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी लगभग 51,000 बूथों में से लगभग सभी बूथों पर अपनी 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन हम कर चुके हैं। उसमें हमने सभी वर्गों को साथ में लिया। हमारे सर्वस्पर्शी अभियान चले, सभी मोर्चों के माध्यम से चले। हर मोर्चे ने अलग अलग कार्यक्रम अपने हाथ में लिया और सभी मोर्चों के माध्यम से हमने सदस्यता अभियान को भी हाथ में लिया था और उसका भी परिणाम बहुत सार्थक रहे हैं। 9 मतदाता अभियान हमारा युवा मोर्चा ने साथ में लिया और 9 मतदाता अभियान के माध्यम से जो 9 मतदाता बने उनको हमने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया। ये जरूरी भी है और इसी माहौल को मजबूत करने के लिए सीएम राज्य ने समय समय पर कई अहम कदम भी उठाए हैं, जिसमें आपका जिला आपकी सरकार कार्यक्रम सबसे अहम और काफी हद तक सफल भी रहा। तभी तो अगला कदम जनसंवाद का चला दिया और विधानसभा क्षेत्रों में दौरे कर आमजन से न सिर्फ सीधे संवाद स्थापित कर रही लोगों की मौके पर ही समस्याओं का निदान किया जा रहा है और जब इस पर विपक्ष सवाल करते हुए इसे चुनावी चाल या लोक लुभावन कहता है तो उसे माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। देखिए, चुनाव होता है तो चुनाव में क्या होता है, जनता के बीच में जाते हैं। जनता के बीच में जाकर के जो हमारी सरकार ने जो हमारे काम करे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, जो हमने जनता के लिए जन कल्याण के जो हमने काम किए हैं उनको जनता तक बताने का काम और जनता तक पहुंचाने का काम, ये हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे कोर मेंबर जनता के बीच में जाकर के करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं, बीजेपी के आईटी और सोशल विंग भी उतनी ही एक्टिव है जितना फील्ड के कार्यकर्ता, जिसे देख इतना तो साफ पता चलता है कि बीजेपी दोबारा जीत हासिल कर वापस सत्ता में काबिज होने के लिए कमर कस चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। भले ही प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चलने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन ऐसा लगता बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश से लेकर केंद्र तक बैठकें और चर्चाएं होने के बाद भी पार्टी का कोई कप्तान नहीं है। वो अलग बात है कि दावे हर महीने होते हैं बनाने के लिए, लेकिन कुर्सी आज भी खाली है। आपने इस्तीफा दिया, 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं। बहुत जल्दी यहाँ पर राजस्थान प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश बीजेपी का नया कप्तान कौन पर सब मौन। वैसे इस कौन के लिए पार्टी के नेताओं को अब एक जवाब मिल गया है, वो भी बिल्कुल रटा रटाया। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से चलती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कौन पदाधिकारी है कौन पदाधिकारी नहीं है ये कम महत्वपूर्ण है। पदाधिकारी को हमारा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी के रूप में लेता है, बाकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का एजेंडा तय है, उसे पता है उसे क्या काम करना है, किस प्रकार से काम करना है। और एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने का या पदाधिकारियों की नियुक्ति का मामला परिवार आधारित पार्टियां और पदाधिकारी आधारित पार्टियों के मुकाबले थोड़ा अलग है। आपकी सलाह लेकर ही भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है। केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है, केंद्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा अच्छा तय करेगा। जी हाँ, यही वो जवाब है जो कौन पर मौन बैठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ बोलने तो दे रहा है कि बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी है और सभी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, जिसमें सभी को
अपना काम करना होता है। ये सब कहा और सुना बस इसलिए जा रहा है क्योंकि 16 अप्रैल को अशोक परमानी ने निजी व्यस्तता के कारण बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सवाल तो तब उठने लगा जब परमानी इस्तीफे के बाद भी पार्टी के कार्यक्रमों में पूरी शिद्दत से शामिल होने लगे। लेकिन कुर्सी खाली क्यों की और अगला नाम किसका है पूछने पर औने पौने जवाब देकर बच निकले। आपने इस्तीफा दिया, 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, पार्टी के अध्यक्ष ने। राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे पूर्ण रूप से चर्चा करके वो तय करेंगे। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत जल्दी यहाँ पर राजस्थान प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की। और जब इसके बारे में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना से जवाब मांगा गया तो वो भी वही जवाब देते नजर आए। देखिए ऐसा है, मैंने बार बार आपको कहा है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है या फलां व्यक्ति नहीं होगा इसलिए कार्यक्रम नहीं होंगे। पार्टी भी चल रही है, सरकार भी चलती है और मान के चलिए हमारी परंपरा में जो एक कार्यकर्ता है वो सक्षम है। यहाँ का कार्यकर्ता मैं बार बार कहता हूँ समर्पित और संस्कारित कार्यकर्ता है। जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है वो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं चलती, वो सामूहिक रूप से चलती। असल में देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच कई ऐसी अदावत फंसी है जिसके कारण प्रदेश की कमान के लिए नए कप्तान का नाम घोषित नहीं हो पा रहा है। हालांकि 26 अप्रैल को दिल्ली में शाह और राजे के बीच की मुलाकात के बाद कयासों में तेजी आ गई और कहा जाने लगा कि कर्नाटक चुनाव के बाद ही नए कप्तान का ऐलान हो जाएगा। लेकिन कुर्सी का किस्सा अभी जारी है। सुनिए अब क्या कुछ कहा जा रहा है। आप लंबे समय तक देखो, जब भी हमारे चुनाव आते हैं उससे पहले संगठन को दोबारा एक रिफॉर्म किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, पर आपके मीडिया में खूब उछाला। अभी कई पार्टी में ना कोई किसी तरह का मतभेद है, ना मनभेद है, ना किसी को जल्दी है। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, जिसको वो अध्यक्ष बना देंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के लोगों की सहमति से, संगठन की सहमति से, उसी को सब स्वीकार कर लेंगे। एक लीडरशिप में काम करने के व्यवस्थाएं होती है, चाहे राजनीतिक दल जो भी रहा हो। अब चूँकि यहाँ पर अध्यक्ष का जिस प्रकार से मंथन चल रहा है वो दिल्ली में भी चल रहा है, यहाँ भी मंथन हो रहा है, रोज़ हमारी बैठक हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी उसका फैसला होगा। राजस्थान का जो हमारा प्रदेशाध्यक्ष बनेगा वो सबको साथ लेकर चलने वाला बनेगा, ऐसा मैं आपको। बहरहाल बीजेपी के लिए प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष न होना कोई नई बात नहीं है और न ही ये कि केंद्रीय नेतृत्व ने इतने दिन टाला हो। लेकिन मौजूदा समय को देखें तो प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में संगठन की बागडोर के लिए एक चेहरा जरूरी है जो सबको साथ ला सके और रूठों को मना सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। कि बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी चुनावी व्यूह रचना तैयार कर ली है। वॉर रूम से लेकर फील्ड तक कांग्रेस भी चुनावी बिसात बिछा रही है। कांग्रेस के नेताओं को फील्ड की जिम्मेदारी देकर काम पर लगा दिया है। चुनावी व्यूह रचना में जुटी कांग्रेस, वॉर रूम से लेकर फील्ड तक बिछा रही चुनावी बिसात। चुनावी तैयारियों का बनाया 3 टियर सिस्टम। पायलट ने संभाली मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम की कमान। जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, पार्टियों की व्यूह रचना और तेकड़मबाजी भी तेजी से दिखने लगी है। पिछली बार करारी हार की मार से जली कांग्रेस इस बार जीत की जुगत में पूरी तरह से जुट गई है। हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इस बार तो बूथ मैनेजमेंट पर खासा फोकस भी किया जा रहा है। चुनावी तैयारियों के पहले फेज में कांग्रेस ग्रास रूट स्तर पर कार्यकर्ताओं को कर रही है एकजुट। प्रदेश भर में चला रही मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम। 200 विधानसभा क्षेत्रों में 30 जून तक चलेगा सम्मेलन। इतना ही नहीं, सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट में भी लगाया जा रहा है।
फिलहाल पूरे कार्यक्रम की बागडोर पायलट ने संभाल रखी है और पार्टी के 25 बड़े नेताओं को कार्यक्रम में आने का न्योता भी भेज दिया गया है। हालांकि गहलोत 9 और 10 जून को जोधपुर में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जितने भी सीनियर नेता हैं हमारे, उनको इनवाइट किया है कि उनकी सहूलियत के हिसाब से वो जहाँ भी जाना चाहें, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं मेरा बूथ मेरा गौरव के, वहाँ वो अपने बता दें कि कहाँ वो जा सकते हैं, कब उनको सहूलियत है, कब वो अपना टाइम दे सकते हैं। उसके हिसाब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनका जगह और वो तय करेंगे। फील्ड ही नहीं, कांग्रेस इस बार बीजेपी के मजबूत सोशल मीडिया प्रचार का भी माकूल जवाब देने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम आक्रामक तरीके से केंद्र और भाजपा को घेरने के लिए एक मुहिम चलाएगी। हालांकि कांग्रेस की असली शुरुआत 7 अलग अलग तरह के चुनावी कमेटियों की घोषणा होने के बाद होगी। लिहाजा इतना तो तय है कि इस बार का विधानसभा चुनाव मुद्दों और प्रचार दोनों के लिहाज से काफी रोचक होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। चुनावी व्यूह रचना अभी पूरी भी नहीं हुई कि कांग्रेस में टिकटों की मारामारी मच गई। पार्टी के अंदर टिकटों को लेकर जोर आजमाइश का माहौल बन गया है। अपनी दावेदारी दिखाने के लिए हाथापाई तक की नौबत आ चुकी है। हालांकि अभी स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा होना बाकी है। चुनाव से पहले शुरू हुई टिकटों की लड़ाई। कांग्रेस में टिकटों की मची खींचतान। तू मैं से हाथापाई तक पहुंची बात। बीजेपी ने उठाए कांग्रेस की एकता पर सवाल। विधानसभा चुनावों की बिसात बिछते ही टिकटों के लिए टोटके शुरू हो गए। बीजेपी ने तो खुद को काफी हद तक संभाल रखा है, लेकिन कांग्रेस में कलह की तस्वीरें उभरने लगी हैं। और ऐसा ही रहा तो स्क्रीनिंग कमेटी बनने के बाद क्या कुछ होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि टिकट लेने और दिलाने के लिए कांग्रेसी अभी से आपस में मारपीट करने लगे हैं। फिर चाहे मेरा गांव मेरा बूथ कार्यक्रम हो या पार्टी के धरने प्रदर्शन, हर जगह अब टिकट के लिए शक्ति प्रदर्शन साफ तौर से देखा जाने लगा है, जिसको मुद्दा बनाने में बीजेपी तनिक भी देर नहीं कर रही है। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, पहले वो आपस में सेनाएं एक दूसरे के सामने उन्होंने सजा रखी है। पहले वो अपने झगड़े से निपटेंगे, फिर वो हमारे सामने झगड़ा करने के लिए आएंगे। अभी तो वो बेचारे खुद ही अशोक गहलोत की सेना एक तरफ, सीपी जोशी की दूसरी तरफ, सचिन पायलट की तीसरी तरफ, कभी ब्लॉक अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं, कभी जिला अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं। पहले उनकी आपस का झगड़ा निपटेगा, तब फिर हमारे से वो बात करेंगे। बीजेपी ये आरोप यूं ही नहीं लगा रही है। कांग्रेस में कलह एक दो नहीं बार बार देखी जा रही है। फिलहाल टिकटार्थी नेता हर बड़े नेता को साध कर चलने की रणनीति पर चल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किस वक्त कौन नेता काम आ जाए और नाराज होने पर वही नेता कहीं टिकट कटवा दे। लेकिन पायलट हैं कि अब भी सब कुछ सामान्य ही बता रहे हैं। चुनाव आते हैं तो प्रतिस्पर्धा होती है। कांग्रेस आज सत्ता में आने वाली पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वो कांग्रेस में जुड़ें, कांग्रेस का टिकट हासिल कर पाएं। और ये कोई बहुत गलत परंपरा नहीं है, लेकिन अनुशासन में रहकर काम करते हैं। जो उत्साह दिख रहा है आपको, जो जोश दिख रहा है, वो नेताओं कार्यकर्ताओं में बराबर है। मेरा बूथ मेरा गौरव केंद्रित है बूथ को मजबूत करने के लिए। जब टिकट देने का समय आएगा तब लोगों से फीडबैक लेकर आम सहमति से टिकट बंटवारा होगा। बहरहाल इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में दोनों तरफ से टिकटों को लेकर काफी टक्कर देखने को मिलेगी और इस रोचक दौड़ में शह और मात के लिए नेता अपने चरम पर पहुंचकर खेल खेलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और याद रखिए, ये तो अभी शुरुआत भर है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।